एक व्यापारी पूरी तरह से दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो चुका था। उसके सारे बिज़नेस डूब चुके थे, सारे घर, हर चीज़ बिक चुके थे। उसके पास कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने अब मन बनाया कि आत्महत्या कर लिया जाए और वो आत्महत्या करने के लिए समुद्र किनारे गया कि वो समुद्र में डूब जाएगा। समुद्र किनारे गया तो देखा कि कुछ बच्चे समुद्र की लहरों से खेल रहे हैं। बच्चे समुद्र की लहरों के आने से पहले समुद्र के किनारे बालू से मूर्तियाँ बनाते हैं और जब लहरें आती हैं तो बच्चे वहाँ से दूर भाग करके उन मूर्तियों के बिखरने के, डूबने का, टूट जाने का मज़ा लेते हैं और फिर जाते हैं उन मूर्तियों को, उन आकृतियों को फिर से डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर से उन लहरों का आने का इंतज़ार करते हैं और फिर उसका वो मज़ा लेते हैं। वो व्यापारी जब इस घटना को देखा तो अचंभित रह गया कि जीवन भी तो ऐसा ही है ना। चीज़ें हम बनाते हैं, बिगड़ती है, फिर से हमें उसके निर्माण की कोशिश करनी चाहिए। तो इन बच्चों की तरह हम भी चीज़ों का मज़ा क्यों नहीं ले सकते हैं? हम भी जीवन को एक खेल के रूप में क्यों नहीं देख सकते हैं? तो जीवन में हमें एक जीवन को खेल के रूप में देखना चाहिए। एक बच्चे की तरह जीवन को जीना चाहिए। आप कोशिश प्रयत्न हर समय करें। अगर किसी कारणवश प्राकृतिक कारणों से, किसी दूसरी घटनाओं से आपकी बनाई हुई चीज़ें अगर बिगड़ जाए तो उससे आप हतोत्साहित होकर के जीवन जीना ही नहीं छोड़ दें। फिर से निर्माण करने की कोशिश करें, फिर से उठने की कोशिश करें और फिर से निर्माण करें। और जीवन यही है। जीवन एक खेल है। इस खेल को आप कितनी बार खेल पाएंगे ये आपकी क्षमता को डिसाइड करेगा, न कि एक बार आप खेल करके जीवन जीना ही छोड़ दें। इससे आपके क्षमता का, ऊर्जा का और आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है। आप हार करके फिर से कितने बार खेलने की कोशिश करते हैं, यही आपका वर्चस्व है, यही आपका व्यक्तित्व है कि बार-बार गिरने के बाद भी आप उठने की कोशिश करते हैं, तो ही आप असली खिलाड़ी हैं।